अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कबीरा गुनाहों में से जिक्र करेंगे हलाला। ये भी कबीरा गुनाह है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाला करने वाला और हलाला करवाने वाला इन दोनों पर लानत है। अब जो जिस पर पैगंबर लानत भेज दे हम उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? जिस पर पैगंबर लानत भेज दे हम उससे क्या खैर हम जो है वो हासिल कर सकते हैं? अब हलाला क्या है? हलाला यह है कि जब किसी औरत को तलाक होती है, उसका खामद तलाक देता है, तो कुछ किराए के मौलवी होते हैं, कुछ यतीमुल इल्म लोग होते हैं, कुछ किराए के टट्टू होते हैं, जिसे हदीस ने किराए का सांड बोला है। ये किराए का सांड है, इसे किराए पे लाया जाता है, उस औरत के साथ आर्जी निकाह किया जाता है, फिर वो औरत के साथ एक खास मुकाम में खास वक्त में तल्लकात कायम करता है, फिर उसके बाद तलाक देता है ताकि उसके लिए हलाल हो जाए पहले खामद के लिए। तो क्या इसने हलाला करने वाले ने कभी अपनी, अगर इसके किसी रिश्तेदार में, इसके किसी माँ बहन ने, इसकी किसी बीवी ने उसके साथ अगर इस तरह का मामला पेश है, क्या इसने कभी किसी और मौलवी को कहा कि इसका हलाला कर दे? क्या मोहम्मद तो वो है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए पसंद करे। अगर ये अपने लिए पसंद नहीं कर रहा कि मैं जो है मेरी माँ बहन बेटी का कोई हलाला करे, तो ये खबीस किसी दूसरे के लिए क्यों पसंद कर रहा है? ये मोहम्मद नहीं है, फिर ये फिर मुनाफिक है, ये फिर इस्लाम में एक दब्बा लगा रहा है इस्लाम को। तो हलाला जो है वो ये आर्जी निकाह है, किराए का सांड इसे बोलते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई हलाला करने वाले पर, हलाला करवाने वाले पर। तो अब शरी क्या है? शरी ये है, शरीयत ये है कि जब किसी औरत को तलाक हो जाए, एक तलाक हो 3 माह के अंदर वो रजू करे, दूसरी अगर तलाक हो जाए वक्त गुजरने के बाद तो वो 3 माह के अंदर रजू करे। अगर वो रजू नहीं करता 3 माह के अंदर तो उसका निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 तलाकों के अंदर ये गुंजाइश है कि वो औरत वो मर्द के साथ दोबारा अगर रहना चाहती है, अगर उसने रजू नहीं किया इद्दत के दौरान तो वो बाद में निकाह होगा। अगर उसने इद्दत के दौरान रजू कर लिया है तो वो सिस्टम ठीक हो जाएगा, उसका वो निकाह बहाल है। तो सबसे बड़ी बीमारी हमारे अंदर ये है कि हम जब तलाक देते हैं तो सबसे पहले हम उस औरत को घर से निकालते हैं। शरीयत ने घर से निकालना मना किया है, गुनाह है बहुत बड़ा कि औरत को तलाक देने के बाद घर से निकालना। वो उसे अगर तलाक दे दिया तो उसे घर में रखें ताकि वो बेकाम करे, आपके काम करे, वो अपना बंद सबर कर रहे, आपका दिल नरम हो, आपको उसके साथ सुलह कर ले। तो पाकिस्तान में जो तलाक की शरह है वो सबसे ज्यादा है। उसकी वजह मेन ड्रामे हैं, ये फिल्में हैं, ये ड्रामे हैं। और यहूदियों, हालांकि यहूदी जो हम सबसे बुरा समझते हैं उसे, और उनके यहाँ तलाक की शरह सबसे कम है। तो अगर तीसरी तलाक खामद ने दे दी है रजू करने के बाद, तो तीसरी तलाक जो है उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म है, ना वो इद्दत के अंदर रजू कर सकता है, ना इद्दत के बाद निकाह कर सकता है। अब वो औरत किसी और से शादी करे इद्दत गुजारने के बाद, फिर वो मर जाए या वो तलाक दे दे, उससे कोई मजबूर ना करे, वैसे वो ना बने उनकी, वो तलाक दे दे, फिर वो पहले खामद के लिए जायज है, अदरवाइज वो जायज नहीं है। तो जो हलाला करता है और यहाँ हलाला करवाता है ये कबीरा गुनाह है। दोनों पर अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लानतें हैं और हमें फ़ख्र है, अहले हदीस है, हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाह से बरी ज़िम्मा है, हम पाक हैं, साफ हैं, शफाफ हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें तौहीद दी, अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस दिया, अल्लाह ने हमें हर तरह की बिद्दत और खुराफात में महफूज रखा। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अल्लाह मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए।